चल बढ़िया। तो आए हम एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के दुर्ग। गागरोन का किला हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसे राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर व दुर्गों में तीर्थ स्थल कहा जाता है। वही हम पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ के निर्माण को लेकर। पौराणिक मान्यता है कि इसका निर्माण भीम द्वारा किया गया। वे कुमारपाल प्रबंध व वीर विनोद के अनुसार इसका निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया, जो कि यही माना जाता है कि चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, क्योंकि इस दुर्ग में चित्रांग तालाब भी स्थित है व भीमलत तालाब भी स्थित है। चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया, इसलिए इसका नाम चित्रकूट था, जो कालांतर में नाम इसका चित्रकूट हो गया। कुंभा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। यह दुर्ग मेसा पठार पर स्थित है। इसकी आकृति पूछे तो मछली की आकृति के जैसा है। आपसे पूछे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से नदी किनारे, तो गंभीरी व बेड़च नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला। धानवन दुर्ग को छोड़कर अन्य सभी विशेषताएं इसमें समाहित है। 7 विशाल दरवाजे हैं इसमें। सर्पिलाकार मार्ग स्थित है। वह मालवा दिल्ली गुजरात के व्यापारिक मार्ग पर स्थित है, इसलिए इसका व्यापारिक महत्व भी है। अब हम पढ़ेंगे इसमें इमारतें कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन कौन सी इमारतें हैं। सबसे पहले विजय स्तंभ व कीर्ति स्तंभ, जिनका निर्माण कुंभा द्वारा करवाया गया था। फिर है कुंभ स्वामी मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर, अद्भुत शिव मंदिर, समिदेश्वर जैन मंदिर, लाखोटा। लाखोटा दोस्तों किससे कहते हैं? लाखोटा बारी। खिलजी ने एक खिड़की के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। खिलजी ने एक खिड़की को खुलवाने के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, जिसे लाखोटा बारी कहा जाता है। अपनी मारवाड़ी भाषा में बारी बोलते हैं, जिसे बारी यानी खिड़की। नवलखा भंडार व तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण बनवीर ने करवाया। काली का मंदिर स्थित है, जिसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। एकलिंग जी का मंदिर, 27 देवरी। जैनों के 27 मंदिर है, जिन्हें 27 देवरी कहा जाता है। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण तेज सिंह की पत्नी जैतल देवी ने करवाया। कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर कहा जाता है। इसके दोस्तों वास्तुकार आपसे पूछा जाए तो मंडन इसके वास्तुकार थे। इसका सबसे ऊंचा स्थान कटारगढ़ था, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता था। कुंभा का निजी आवास भी कटारगढ़ में था। कटारगढ़ में जो प्रस्तुति लगी हुई थी वह महेश ने लिखी थी, जिसमें अमीर को विषम घाटी पंचानन व कुंभा को धर्म व पवित्रता का अवतार और कर्ण व भोज के समान दानवीर बताया। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि कर्ण व भोज के समान किसे बताया गया, तो महाराणा कुंभा को। किसने बताया? वह महेश ने बताया। पन्नाधाय उदय सिंह को लेकर इसी दुर्ग में आती है। महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी दुर्ग में होता है। वह महाराणा प्रताप का दूसरा जो राज तिलक होता है वो इसी दुर्ग में होता है। शाहबाज खान 3 बार आक्रमण करता है, वह 1578 में जीतने में सफल रहता है। कुंभा की हत्या इसी किले में की गई। वह उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी भी इसी में बनी हुई है। यदि आपसे इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो अबुल फजल कहता है कि यह किला इतना ऊंचा बना हुआ है कि नीचे खड़े होकर ऊपर देखने लगते हैं तो आपके सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। ऊंचाई के बारे में बात करें, यदि लंबाई के बारे में बात करें तो इसका परकोटा है वो 36 किलोमीटर
लंबा है? दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी दीवार। यदि चौड़ाई की बात करी जाए तो इतना चौड़ा परकोटा है जिस पर 8 घुड़सवार दौड़ सकते हैं। जेम्स टोड ने इसे एस्टोन का दुर्ग कहा। आपसे पूछा जा सकता है कि एस्टोन दुर्ग की तुलना किससे की गई, तो कुंभलगढ़ से की गई। किसने की, तो जेम्स टोड ने इसकी तुलना की। कुछ इमारतें बनेंगे जिसमें जाली रानी के गलियां बनी हुई और मामदेव कुंड भी कुंभलगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। नेक्स्ट दुर्ग है रणथंभौर का दुर्ग। दोस्तों रणथंभौर कहाँ है, तो सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसका निर्माण यह दोस्तों चौहानों के पास था। यह दुर्ग चौहानों के पास था। थ्योरी है कि इसका निर्माण 8वीं सदी में चौहान राजाओं द्वारा निर्मित है और इसका निर्माण रणथंभदेव ने करवाया 8वीं सदी में। दोस्तों यह किला अंडाकार पहाड़ी पर स्थित है, जिसके चारों ओर पहाड़ियाँ स्थित हैं, इसलिए यह दूर से दिखाई नहीं देता है। अंडाकार पहाड़ी और दूर से दिखाई नहीं देता है। अबुल फजल कहता है कि अन्य सभी किले नंगे हैं, पर यह किला बख्तरबंद है। यह किला दोस्तों कहाँ स्थित है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि यह किला जंगल में स्थित है। कहाँ है, जंगल में स्थित है। वह इसका रास्ता है वो उबड़ खाबड़ है। यह किला ऊंचाई पर बना हुआ है, मालवा दिल्ली गुजरात मार्ग पर स्थित है, इसलिए इसका व्यापारिक महत्व भी है। यदि आपसे इससे प्रथम शाखा पूछा जाए, रणथंभौर दुर्ग का प्रथम शाखा, तो इसका शाखा हुआ था प्रथम 1301 में, जिस समय इसके शासक थे अमीरदेव चौहान। वह आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, वह इस किले को जीत जाता है, तब इसका प्रथम शाखा होता है अमीरदेव चौहान के नेतृत्व में। इसकी इमारतें पूछी जाए तो इमारतें जोगी महल बना हुआ है, सुपारी महल, जोरा भोरा का महल, अकबर की टकसाल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह रणथंभौर दुर्ग में बनी है। 32 खंभों की छतरी जो जेतर सिंह की है, अमीरदेव ने बनवाया अपने पिता के लिए। अमीर कचहरी है और त्रिनेश गणेश मंदिर भी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग को दोस्तों महल कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण मानसिंह ने करवाया। इसको महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाकी जो दुर्ग होते हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते हैं, और आमेर जो ऐसा किला है जिनका संबंध मुगलों से था, इसलिए इन्हें बाहरी आक्रमणों से इन्हें तक खतरा नहीं था, इसलिए इन्होंने जो दुर्ग बनाए वो महल की आकृति में बनाए तथा रहने के लिए बनाए थे। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ मुगल प्रभाव दिखाई देता था। जो दुर्ग बना गया वो भूल भुलैया उसमें रास्ता है, गणेश पोल द्वार है, दीवाने आम है। दीवाने आम दोस्तों मुगलों में हुए करते थे। शीश महल है जो शीशों से सज्जित छत है उसमें, और इसे दीवाने खास कहा जाता है। दोस्तों आमेर में जो महल बनाए जाते थे उनके सामने बगीचे या तालाब बने हुए होते थे। एक सुख मंदिर बना हुआ है। मंदिर दोस्तों महल को कहते हैं, महल। दौलत राम का बाग बना हुआ है। यश मंदिर है जिसके सामने केसर क्यारी बगीचा बना हुआ है, और सुहाग मंदिर है जिसके सामने मावठा जलाशय बना हुआ है। इसमें शीला माता का मंदिर भी बना हुआ है। जगत शिरोमणि का मंदिर व अंबिके महादेश्वर का मंदिर भी आमेर दुर्ग में बना हुआ है। यदि आपसे पूछा जाए कि जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो वह आमेर दुर्ग में बना हुआ है। नेक्स्ट दुर्ग हम बढ़ेंगे
जैसलमेर दुर्ग, जिसका निर्माण 1155 में राव जैसल ने करवाया। यह कौन से पहाड़ी पर स्थित है? तो त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। यदि इससे आपको आकृति पूछी जाए तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार आकृति, अंगड़ाई लेते शेर के समान, व रेते के समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान। इसे दोस्तों स्वर्णगिरी किला कहा जाता है क्योंकि यह पीले पत्थरों से बनाया गया तथा धूप में जो पीले पत्थर वो स्वर्ण के समान दिखाई देते हैं। अबुल फजल जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहता है कि पत्थर की टांगे जैसलमेर तक पहुंचा सकती है। तो यह किसने कहा? तो अबुल फजल ने। शरीर कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे को, तब पहुंचे जेसाण। तो दोस्तों इसमें जैसलमेर के जो दुर्ग है उसमें चूने का उपयोग नहीं किया गया और जो इनकी छत है वो लकड़ी की बनी हुई है। दोस्तों इसके चूने का उपयोग इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जैसलमेर में पानी की कमी थी, इसलिए इसका चूने का उपयोग नहीं किया। इसका जो परकोटा बना हुआ है वो घाघरा नुमा परकोटा है, इसलिए इसे कमरकोट कहा जाता है। जो परकोटा बना हुआ वो घाघरे के समान है, इसलिए उसे कमरकोट कहा जाता है। दोस्तों सबसे अधिक जो बुर्ज है बनी हुई वो जैसलमेर के दुर्ग में है। दोस्तों इस पर एक मूवी भी बनी हुई है, सत्यजीत रे की सोनार किला। 2009 में इस पे डाक टिकट जारी की गई। जिनभद्र सूर्य भंडार, जहां प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह है, और पार्श्वनाथ जैन मंदिर बनी हुआ, और जैसुल कुआं भी जैसलमेर दुर्ग में बना हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जूनागढ़ का किला। जूनागढ़ किला जो कि बीकानेर में स्थित है, जिसका निर्माण राय सिंह ने 1589-94 के मध्य करमचंद की देखरेख में करवाया। दोस्तों जूनागढ़ किले को राती घाटी का किला भी कहा जाता है। इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है और इसकी आकृति चतुर्भुजाकार है और इसमें 37 बुर्जे हैं। इसके चारों ओर खाई है, इसलिए इसे पारिक दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। इसे गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। इसमें अनूप महल भी स्थित है जहां राजतिलक होते थे। इसमें हर मंदिर बना और गंगा विलास महल भी बना। दोस्तों जो राठौड़ों के दुर्ग होते थे उन्हें गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता था। जैसे जोधपुर का किला मेहरानगढ़ जो भी हम पढ़ेंगे उसे भी गढ़ चिंतामणि कहा जाता था। नेक्स्ट है मेहरानगढ़ दुर्ग। जो कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। मयूरध्वजगढ़ इसे भी कहा जाता है। दोस्तों जो प्राचीन समय में दुर्ग बनाए जाते थे उनमें पहले नरबली लगाई जाती थी। तो यहाँ पर राजाराम मेघवाल की नरबली लगाई गई थी। वह चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है। राव जोधा राठौड़ था तथा राठौड़ों को सूर्यवंशी कहते थे। सूर्य को मिहिर बोलते थे, इसलिए वास्तव में इसका नाम मेहरानगढ़ रखा गया, जो कालांतर में मेहरानगढ़ हो गया। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि इसको मेहरानगढ़ किला क्यों बोलते हैं, तो इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया। राव जोधा राठौड़ था। राठौड़ों को सूर्यवंशी बोलते थे, सूर्यवंशी कहते थे। सूर्यवंशी को जो सूर्य होते हैं उसे मिहिर कहा जाता था, इसलिए इसका वास्तव में नाम मेहरानगढ़ था। मेहरानगढ़, और जो कालांतर में नाम बन गया आपके मेहरानगढ़। दोस्तों एक कहावत प्राचीन कहानी प्रचलित है कि जब राव जोधा यह किला बनाने आया तब यहाँ पर एक संत हुआ करते थे जिन्होंने
राव जोधा को एक श्राप दिया था कि इस किले में जो भी किला बनाएगा इसमें जो वो अपने पोते का मुख नहीं देख सकेंगे। दोस्तों इसलिए इसमें जसमादि ने एक तालाब बनाया जिसे रानीसर कहा जाता था। पद्मा कुमारी ने पद्मसर तालाब का निर्माण करवाया। एक दोस्तों अंग्रेजी इतिहासकार हुए जिनका नाम था रुडयार्ड किपलिंग। इसके अनुसार यह किला देवता व परियों के द्वारा बनाया गया और इसे गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता। अभी दोस्तों मैंने बताया। इसमें दोस्तों कुछ तोहफे रखे हुए जिनका नाम है किला, गज्जक, नुसरत, भवानी, गजनी खां, शंभू बाण व गुब्बारा। इसकी हम इमारतें बढ़ेंगे। फूल महल जिसका निर्माण अभय सिंह ने करवाया। मोती महल व तलहटी महल जिनका निर्माण सूर सिंह ने करवाया। श्रृंगार चौकी जो तख्त सिंह ने बनाया। दोस्तों राजनीतिक तिलक होते थे वो श्रृंगार चौकी में हुए करते थे। यहाँ पर बूरे खां की मजार भी बनी हुई, कीरत सिंह सोडा की छतरी और मामा बाजा की छतरी भी बनी हुई है। नेक्स्ट दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग कहाँ है तो जयपुर में, जिसका निर्माण प्रारंभ में मानसिंह ने किया और जिसको पूर्ण किया मिर्जा राजा जय सिंह ने। इसका निर्माण मानसिंह ने करवाया क्योंकि आमेर का जो दुर्ग था वो रहने के लिए था, इसीलिए जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। सुरक्षा की दृष्टि से जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इसको वर्तमान स्वरूप किसने दिया तो इसको वर्तमान स्वरूप दिया आपके सवाई जय सिंह ने। आमेर की संकटकालीन राजस्थानी। इसमें दोस्तों सुरंगें बनी हुई, टांके बने हुए और यहाँ पर खजाना भी जो मानसिंह ने लूटा था वही छुपाया गया था। हथियारों का कारखाना। इसमें दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप रखी गई है और इसमें विजयगढ़ी है जहाँ सवाई जय सिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को यही कैद कर रखा था। दोस्तों जो मानसिंह ने खजाना छुपाया था वही आपातकाल के दौरान इसकी खुदाई करवाई गई और यह खुदाई कराई थी आपके इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट दुर्ग है जयगढ़ सॉरी दोस्तों नाहरगढ़ दोस्तों कहाँ है तो जयपुर में। इसका निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया। मराठों से बचाव हेतु इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया। जयपुर का पहरेदार किला सुदर्शनगढ़। इसका नाम पहले सुदर्शनगढ़ था, फिर नाहर सिंह सैनी शहीद हो जाने के कारण इसका नाम नाहरगढ़ रखा गया। नाहर सिंह जी भूमिया बन गए थे। माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 दासियों के लिए 9 समान एक जैसे महलों का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया तो नाहरगढ़ में। नेक्स्ट किला है माधोराजपुरा का किला। यह किला कहाँ है तो जयपुर में है। माधो सिंह प्रथम मराठों पर जीत की याद में इसका किला बनाया गया। कालांतर में एक शासक हुए भरत सिंह नारूका जिन्होंने अमीर खां पिंडारी की बेगमों को गिरफ्तार करके यही रखा था। नेक्स्ट दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग कहाँ है तो अजमेर में। 1113 में अजय राज ने अजमेर की स्थापना की, तब यहाँ किला बनाया गया था जिसे अजय मेरुगढ़ कहा जाता था। पृथ्वीराज जिसे उड़ना राजकुमार कहा जाता अपनी पत्नी के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। बीठली पहाड़ी पर बना हुआ इसलिए इसे गढ़ बीठली भी कहा जाता था। बिशप एबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा। इसमें दोस्तों रूठी रानी का महल भी बना हुआ है। सदादार सिखों ने यहाँ शरण ली थी। विजय सिंह जयपा सिंधिया की हत्या के कारण मराठों को देना पड़ा। दोस्तों यह किला मराठों को देना पड़ा क्योंकि एक मराठा सरदार हुए जिनका नाम था जयपा सिंधिया जिसको विजय सिंह ने मार दिया था, इसलिए यह किला मराठों को देना पड़ा। लॉर्ड विलियम
ने से सैनिटोरियम तथा आरोग्य सदन बनाया। आरोग्य सदन दोस्तों यह किला जो था वो छावनियों के निकट था, छावनियों के निकट था, इसलिए जो भी सैनिक रोगी हो जाते या घायल हो जाते थे तो उनको इस दुर्ग में रखा जाता था। यदि आप बोल सकते हैं तो हॉस्पिटल से बोल सकते हो आप। इसमें मीरान शाह की दरगाह बनी हुई, घोड़े की मजार, हिंजड़े की मजार बनी हुई, शीशा खान गुफा है, नाना साहब का जलरा है और इसमें 14 बुर्जे है। नेक्स्ट किला अकबर का किला, नेक्स्ट दुर्ग है अकबर का किला, जिसे मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। यह किला कहाँ है तो अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करा है तो इसका निर्माण दोस्तों 1570 में अकबर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसमें दोस्तों अकबर की दौलत खाना भी स्थित है। जो हल्दी घाटी युद्ध हुआ था उसकी अंतिम योजना मानसिंह ने इसी किले में बनाई थी। और सर थॉमस रो जो कि अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दिलाने के लिए जो मुलाकात की थी जहांगीर से, वो उसी दुर्ग में कर गई। कब की गई तो 10 जनवरी 1616 में। इसे मैग्नीज का किला भी कहा जाता है तथा से राजपूता म्यूजियम भी कहा जाता है। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि राजपूताना म्यूजियम कहाँ है तो वह अजमेर में है, जिसे अकबर के किले को कहा जाता था। नेक्स्ट दुर्ग है तारागढ़ किला। तारागढ़ दुर्ग जो दोस्तों दो है, एक है अजमेर में और दूसरा है बूंदी में। बूंदी में इसका निर्माण कराया था बरसिंह ने, जिनका निर्माण हुआ था 1354 ईस्वी में। इसका तारागढ़ नाम इसलिए है क्योंकि यह झील में चमकते तारे के समान होने के कारण इस किले को तारागढ़ किला कहा जाता था। वही दोस्तों तारागढ़ किला भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर शत्रुसाल ने एक रंग महल का निर्माण कराया। वह उमेद सिंह ने चित्रशाला, जो भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता था। दोस्तों यहीं पर एक वापस रूडयार्ड किपलिंग जो भी जोधपुर के बारे में कहता है कि इसका निर्माण देवताओं व परियों ने कराया, तो वही तारागढ़ किले के बारे में कहता है कि इनका निर्माण भूत प्रेतों द्वारा किया गया था। लगता है रूडयार्ड किपलिंग को यहाँ पर अच्छी खातिरदारी नहीं की गई है। जेम्स टोड इसे सर्वश्रेष्ठ महल बताता है। अनिरुद्ध महल तारागढ़ दुर्ग में बना हुआ है। सुख महल बना हुआ है। रानी जी की बावड़ी बनी है जो नाथावत रानी द्वारा निर्मित है। इसमें गर्भ गुंजन तोफ भी है। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गर्भ गुंजन तोफ कहाँ स्थित है तो वह है तारागढ़ दुर्ग में, जो कि कहाँ है बूंदी में। नेक्स्ट दुर्ग है जालोर का किला। इसका निर्माण किसने कराया है तो इसका निर्माण कराया आपके प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम द्वारा इसका निर्माण किया गया। यह दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है तो सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है। इसमें अलाई मस्जिद व तोपखाना मस्जिद बना हुआ है। खिलजी मीनार बनी हुई है। मलिक शाह की दरगाह जालोर के किले में बनी हुई है। यदि आपसे पूछा जाए कि मलिक शाह की दरगाह कहाँ स्थित है तो जालोर के किले में। इसमें दोस्तों जैन कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ है। मानसिंह ने यहाँ शरण ली थी। जोधपुर प्रजामंडल के जो नेता थे उनको यहीं पर नज़रबंद रखा गया। कान्हरदेव विरमदेव के साके की साक्षी भी यही है जालोरगढ़ और जालोर का किला। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अचलगढ़ का किला जो सिरोही में स्थित है। इसका निर्माण परमार राजाओं द्वारा किया गया। 1454 में कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। वह अचलेश्वर महादेव का मंदिर बना जिसमें शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है। यदि आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा मंदिर है जहां शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है तो वह मंदिर है अचलेश्वर महादेव मंदिर, जो कहाँ स्थित है जो आपके अचलगढ़ के किले में स्थित है। अचलगढ़ कहाँ है तो सिरोही में। यहाँ पर दोस्तों दुर्सा हाड़ा की मूर्ति भी बनाई गई है।
कुंभा व उदा की मूर्ति जो कुंभा व उदा की मूर्ति बनी हुई जो आपके सावन भादो के मंदिर में स्थित है। और आपसे पूछा जाए कि सावन भादो मंदिर कहाँ स्थित है तो वह अचलगढ़ में सिरोही में स्थित है, जहाँ कुंभा व उदा की मूर्ति एक साथ लगी हुई है। इसमें मंदाकिनी कुंड भी बना हुआ है, ओखा रानी का महल बना हुआ है, वह बवराथल भी इसमें बना हुआ है। नेक्स्ट दुर्ग है सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग कहाँ है तो यह है आपके बाड़मेर में। इसका निर्माण वीर नारायण पवार ने इसका निर्माण करवाया। जालोर की चाबी इसे कहा जाता है। और मारवाड़ के राठौड़ की शरण स्थली भी सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। मालदेव ने शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय यहीं पर शरण ली थी। राव चंद्रसेन ने लंबे समय तक यही रहकर अकबर के खिलाफ अभियान चलाए थे। तो जो राव चंद्रसेन था उसने अकबर के खिलाफ अभियान चलाए थे, तो यहीं पर रुका हुआ था सिवाना दुर्ग में। तेरह सौ आठ में सातल और सोम खिलजी के खिलाफ साका करता है। यदि आपसे पूछा जाए सिवाना दुर्ग का प्रथम साका कब हुआ तो 1308 में। कौन करता है तो सातल व सोम। किसके खिलाफ तो खिलजी के खिलाफ। 1379 में कल्ला रायबलोत अकबर के खिलाफ साका करता है, तो यह है आपके द्वितीय साका। प्रजामंडल के दौरान जय नारायण व्यास को इसी दुर्ग में नजरबंद किया जाता है। कुमट झाड़ी की अधिकता के कारण कुमट दुर्ग कहा जाता था और इसमें बांडेलाव तालाब बना हुआ। दोस्तों सिवाना दुर्ग है उसे कुमट दुर्ग भी कहा जाता था। कुमट दुर्ग इसलिए कहा जाता था कि उसमें कुमट की झाड़ी सर्वाधिक थी। किसकी? कुमट झाड़ी। सर्वाधिक होने के कारण इसे कुमट दुर्ग भी कहा जाता था। नेक्स्ट दुर्ग है बटनेर दुर्ग। बटनेर का दुर्ग कहाँ है तो हनुमानगढ़ में है। इसका निर्माण इसके भूपत भाटी ने करवाया, इसलिए इसे भाटियों की शुरुआती दौर की राजधानी भी बटनेर दुर्ग ही था। उत्तरी सीमा का प्रहरी इसलिए बोलते थे क्यों, क्योंकि बाहरी आक्रमण हुए थे, सबसे ज़्यादा झेलने वाला यही दुर्ग था। 1805 में बीकानेर के शासक सूरज सिंह ने यहाँ कब्जा कर लिया। वह जिस दिन कब्जा किया उस दिन मंगलवार था, इसलिए बटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ रखा गया। तो दोस्तों 805 में बीकानेर के शासक थे सूरज सिंह, जिन्होंने यहाँ पर बटनेर दुर्ग पर कब्जा कर लिया था। जिस दिन कब्जा किया उस दिन मंगलवार था, इसलिए इसका नाम बदलकर हनुमानगढ़ रखा गया। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला। और 1398 में तैमूर भारत पर आक्रमण करता है, जहां तैमूर लिखता है कि भारत का सर्वाधिक सुरक्षित किला है वो बटनेर दुर्ग है। और दोस्तों राजस्थान में यह पहला दुर्ग है जहां जौहर किया गया। हिंदू व मुस्लिम महिलाओं ने साथ मिलकर यहाँ जौहर किया। बटनेर के दुर्ग में शेरखा की कब्र भी बनी हुई है। दलपत सिंह व 6 रानियों के स्मारक बने हुए। राय सिंह का विद्रोही पुत्र। दलपत सिंह कौन तो राय सिंह का विद्रोही पुत्र था। मामा भांजा की मजार बनी हुई, इसमें 52 बुर्जे बने हुए व भद्रकाली माता का मंदिर भी बना हुआ है। नेक्स्ट दुर्ग है भरतपुर का किला। इसका निर्माण किसने कराया तो जाट राजा सूरजमल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा तो सूरजमल। भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 के आसपास दिल्ली पर हमला कर दिया था। किसने किया? भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह। तब दिल्ली से ये अष्ट धातु के दरवाजे लाए थे जो भरतपुर में लगवाए। इस जीत के उपलक्ष्य में जौहर बुर्ज बनाया गया। जौहर बुर्ज जहां राज तिलक किया जाता था। महाराणा रंजीत सिंह सेकंड एंग्लो मराठा युद्ध में जसवंत राय होलकर को शरण देता है। लॉर्ड लेक यहाँ 5 बार आक्रमण करते हैं लेकिन जीत नहीं पाता, इसलिए इस किले को लोहागढ़ कहा जाता है। इस जीत की याद में फतेह बुर्ज बनवाई
गई।